नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि गमले में लगे हुए अनार के प्लांट की किस तरह से देखभाल करनी है, उसको कैसी मिट्टी देनी है और कौन सी जगह रखना है और उसके रख रखाव के बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा एक अनार का प्लांट है और इसको लगाया है हमने सीड से करीब 2 साल पहले। तो इसमें पहले भी एक बार फ्लावर आए हैं, तो उस बार इसमें फ्रूट नहीं बन पाए थे, मतलब फ्लावर आए थे और उसके तुरंत बाद ही वो फ्लावर गिर गए थे। तो अनार के प्लांट में 2 तरह के फ्लावर आते हैं, एक आता है फीमेल फ्लावर और एक आता है मेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर फ्रूट में मतलब फ्रूट बनता है और जो मेल फ्लावर होता है इस तरह का होता है वो, तो ये फ्रूट नहीं बनता, ये खिल के और गिर जाता है, ये पूरा खिल जाता है। लेकिन जो फीमेल फ्लावर होता है वो दूसरे तरह का आता है और वो फ्रूट बनता है। मतलब और सभी है ना, जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो सभी फ्रूट नहीं बन पाते हैं। तो इस प्लांट में हमारे इस बार दो दो फ्रूट बने हैं, मतलब 2 अनार बने हैं, एक ये है और एक वो है बड़े साइज का। तो इसको अगर हम लगाएं तो हमें वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है, जैसे कि एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा गोबर की सड़ी हुई खाद, कम से कम 8 से 10 महीने पुरानी। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों, अनार के प्लांट को हमें रखना है फुल सनलाइट में, जितनी भी हमारे टेरेस के ऊपर आती है या फिर हमारे नीचे गार्डन में आती है, मतलब इसको फुल सनलाइट में रखना है। अगर इस प्लांट को हम शेड में रख देते हैं, मतलब इसके ऊपर धूप नहीं आती है या फिर कुछ ही देर की आती है, तो इसमें फ्रूट नहीं बन पाता है, इसमें फ्लावर भी नहीं आते हैं। अगर फ्लावर इसमें मतलब फ्लावरिंग हो जाती है तो वो फिर झड़ जाते हैं, फ्रूट नहीं बन पाता है। क्योंकि इस प्लांट को अगर धूप नहीं मिलती तो फिर इसमें मतलब फ्रूट नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें इसको फुल सनलाइट में रखना है और इसके पानी का ध्यान रखना है। जब गमले की ऊपर की मिट्टी मतलब कि ऊपर की लेयर सूख जाती है तो उसके बाद हमें इसमें पानी डालना है। तो दोस्तों, अनार का प्लांट बहुत ही बढ़िया मतलब फ्रूटिंग प्लांट होता है। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं और इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो ये पूरा प्लांट बन जाता है, मतलब पूरा पेड़ बन जाता है। और अगर हम इसको गमले में लगाते हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बड़ा ही गमला लेना चाहिए, मतलब जैसे 16 इंच से बड़े साइज़ का गमला, उसमें इसकी अच्छी ग्रोथ होगी और फिर इसमें फ्रूट भी बढ़िया आएंगे। हमारे प्लांट में पहली बार ही फ्रूट आए हैं, तो इसलिए इसमें 2 ही फ्रूट बन पाए हैं। वैसे ना अभी भी इसमें फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन ये मेल फ्लावर है और इसमें ना फीमेल फ्लावर भी आते रहते हैं, लेकिन वो झड़ जाते हैं। अभी तक सिर्फ 2 ही फ्रूट बन पाए हैं। तो दोस्तों, अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें आप डाल सकते हैं 1 से 1.5 महीने में 2 से 3 मुट्ठी गोबर की खाद की, थोड़ी सी गुड़ाई करके हल्की हल्की। तो आप चारों तरफ इसमें गोबर की खाद डाल दोगे तो इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और इसमें फिर फ्रूटिंग भी बहुत ही बढ़िया आएगी। दोस्तों, जब हम किसी भी फ्रूटिंग प्लांट को या फिर वेजिटेबल के प्लांट को के सीड्स को लगाते हैं और जब उसमें मतलब उसमें फ्रूट आते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होती है कि हमने जो मेहनत की थी, इसके सीड लगाए थे और फिर उसको मतलब सींचा था, उसकी देखभाल करी थी, तो उसका हमें फल मिलता है फ्रूट के रूप में। तो ऐसे ही हमने इस प्लांट को सीड से लगाया था और आप देख सकते हैं अब इसमें कितने बढ़िया अनार आए हैं। इसमें अभी फ़िलहाल 2 ही अनार आए हैं। तो एक और प्लांट है हमारे पास अनार का, वो भी गमले में ही लगा हुआ है, तो उसमें भी है ना अनार बनने शुरू हो गए हैं। उसमें थोड़े से छोटे साइज़ के अनार बन रहे हैं और इसमें थोड़े मतलब पहले इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई थी, तो इसके अनार थोड़े से बड़े हैं। और लेकिन अनार दूसरे वाले प्लांट में भी बनने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, इसको हमने लगाया हुआ है एक 14 इंच के प्लास्टिक पॉट में
और ये इसमें भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और अगर आप इसको शिफ्ट करें, मतलब दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करें, तो आप इसको करना मॉनसून के महीने में, क्योंकि मॉनसून के मौसम में इसकी जड़ें अच्छे से दूसरे गमले में सेट हो जाती हैं और नई मिट्टी में सेट हो जाती हैं। तो इसको गर्मियों में बिल्कुल भी दूसरे गमले में शिफ्ट नहीं करना है। और जब इसमें फ्रूट आए हुए हैं तो उस समय भी इसको दूसरे गमले में नहीं लगाना है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह अगर इसको लगाओगे तो इसके फ्रूट गिर जाएंगे। जिस तरह से कई बार क्या होता है, हम नर्सरी से कोई भी प्लांट लाते हैं और उसमें कलियां बनी हुई होती हैं और हम उसको आके दूसरे गमले में लगाते हैं, मतलब उसको पॉली बैग से या फिर गमले से निकाल के दूसरे गमले में शिफ्ट करते हैं, तो उसकी कलियां सूख जाती हैं। तो ऐसे ही इस फ्रूटिंग प्लांट का होता है। अगर हम इसको फ्रूट के साथ किसी दूसरे गमले में शिफ्ट करते हैं तो इसके भी फ्रूट गिर जाएंगे या फिर सूख के ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास खाली जगह मतलब क्यारी नहीं है और कच्ची जगह नहीं है तो आप इस प्लांट को गमले में भी लगा सकते हो, अनार के प्लांट को। तो अनार के प्लांट को आप सीड से भी लगा सकते हो और इसका नर्सरी से भी तैयार प्लांट ला के लगा सकते हो। और ये गमले में भी आसानी से लग जाता है और इसमें फ्रूट भी आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे 14 इंच के गमले में ही लगा हुआ है और इसमें फ्रूट भी आ रहे हैं और जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद ये फ्रूट पक जाएंगे तो इनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे और हार्वेस्टिंग की वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर इसके प्राइस की बात करें तो अगर आप इसका प्लांट नर्सरी से लाते हो तो 80 से 90 रुपए में ये प्लांट आसानी से मिल जाता है। और अगर आप इसका मतलब फ्रूट के साथ प्लांट लाओगे तो थोड़ा सा महंगा आएगा, लेकिन आप छोटा प्लांट लाते हो तो 80 से 90 रुपए में ये प्लांट आसानी से मिल जाता है। क्योंकि हमने भी अनार का प्लांट नर्सरी पे पूछा था तो वो नर्सरी वालों ने उस प्लांट का यही रेट बताया था, तब कि उसमें कोई भी फ्रूट नहीं आया हुआ था और ना ही उसमें कोई भी फ्रूटिंग का फ्लावर आया हुआ था। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते जी, धन्यवाद।